हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कि जो क्यूब होता है, क्यूब में अगर हम बात करें क्यूब का सी इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करें। तो अगर हम बात करें जो क्यूब है मान लो, ठीक है, तो क्यूब में जो सारी जितने भी साइड्स हैं उनका रेजिस्टेंस हम अगर स्मॉल आर के बराबर मान लेते हैं तो ये एक पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में अगर हम डायरेक्ट लाइन एड ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। ठीक है, क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। ए और सी के बीच में क्या होगा? फेस डायगोनल। और ये और डी क्या होगा? साइड। तो अगर हमें जब भी क्या हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल के बीच में, तो आर बॉडी डायगोनल ए और बी के बीच में, ये क्या है? ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या है? बॉडी डायगोनल। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5/6 आर के बराबर। बॉडी डायगोनल के अबाउट अगर सबका रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर के अबाउट, तो ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 5/6 के 6 आर के बराबर। अगर हम बात करें ए और सी के अबाउट मतलब फेस डायगोनल, ए और सी के अबाउट क्या होगा? फेस डायगोनल। अगर हमें फेस डायगोनल के अबाउट आर इक्विवेलेंट पूछता है तो वो कितना आएगा? 3/4, 3/4 आर के बराबर। और अगर हमसे साइड के अबाउट पूछता है आर इक्विवेलेंट मतलब ए और डी के अबाउट, तो अगर हम ए और डी के अबाउट मतलब साइड के अबाउट आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो आएगा 7/12। क्या आएगा? 7/12 आर के बराबर। तो यहां पर अगर हम बात करें जब भी हम क्यूब के अंदर सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या? लेस देन 1। 5/6 लेस देन 1, 3/4 लेस देन 1, 7/12 लेस देन 1। तो सबकी क्या आ रही है? लेस देन 1। अगर हम बात करें मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, क्यूब है लेकिन आप रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या कर दिए कि सबका कैपेसिटेंस सी के बराबर है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करें हम। कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी बॉडी डायगोनल का अबाउट आर इक्विवेलेंट है तो आर की जगह इसको पलट देना है और क्या कर देना है? आर की जगह सी कर देना है, जस्ट उल्टा। मोर देन 1 आएगा, यहां पर क्या था? लेस देन 1 था। ये क्या आ रहा है? सी आर इक्विवेलेंट लेस देन 1 आएगा, जबकि यहां पर सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? मोर देन 1 आएगा। ये चीज याद रखना। तो जो भी है जैसे कि सी ए और बी के बीच में अगर हमें सी मतलब बॉडी डायगोनल के अबाउट निकालेंगे तो 6/5 सी, 6/5 सी। अगर हम ए और सी मतलब फेस डायगोनल के अबाउट निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, तो ए और सी के अबाउट फेस डायगोनल के अबाउट इसका उल्टा 4/3 सी। क्या आएगा? 4/3 सी। और अगर हम साइड के अबाउट सी के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसका उल्टा 12/7। कितना आएगा? ए डी के अबाउट कितना आएगा? ए डी के अबाउट आएगा हमारे पास उसका उल्टा 12/7 सी के बराबर। तो ये इस तरीके से हम अगर क्यूब के अंदर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ए बॉडी डायगोनल के अबाउट 5/6 आर के बराबर, फेस डायगोनल के अबाउट 3/4 के बराबर और साइड के अबाउट 7/12 के अबाउट। अगर हम बात करें सी इक्विवेलेंट तो जो भी रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट उसको पलट देना है, आर की जगह सी कर देना है। 5/6 है तो 6/5, 3/4 है 4/3 एंड 7/12 है तो 12/7 कर देना। इसमें मोर देन 1 आएगा, यहाँ पर लेस देन 1 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या है कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि हमने मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है। तो कोई वायर इधर से आ रहा है, वो इधर पास हुआ यहां से, फिर दूसरी क्यूब अगर हम मान लो लेते हैं और सबका रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर के बराबर है, ठीक। सबका रेजिस्टेंस क्या हमने मान लिया? कैपिटल आर के बराबर मान लिया। तो ये वायर है वो इससे कनेक्ट किया और यहां से ऐसे पास किया। तो यहां पर देखो ये जो वायर है इससे कैसे पास हो रहा है? फेस से, फेस डायगोनल। ये क्या है? फेस डायगोनल।
और ये कहां से पास हो रहा है, ये देखो बॉडी डायगोनल से। कहां से? बॉडी डायगोनल से। बॉडी डायगोनल से। तो फेज डायगोनल के लिए कितना था, अगर हम इसकी बात करें, इसका कितना, सबका रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है, तो इसके अबाउट इसका आर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट फेज के अबाउट 3/4 आर के बराबर। ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी के अबाउट क्या था, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/6 आर के बराबर। अब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, मतलब अगर हम इसको मान लो ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस ये कितना आया 3/4 आर के बराबर, ये कितना आया 5/6 आर के बराबर, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो नेट आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 आर प्लस 5/6 आर के बराबर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 18 आर प्लस 20 डिवाइडेड बाई 24, तो ये कितना हो जाएगा 38 आर डिवाइडेड बाई 24। अगर हम इसको, ये कितना हो जाएगा 19 और ये 12, तो 19/12 आर के बराबर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्यूब में सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।